हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास जो होने वाली है बॉयज़ का पार्ट 2 क्लास होने वाला है। और इससे पहले जो है आप बॉयज़ के पार्ट 1 वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि जब तक वो आप नहीं देखेंगे ये आपके जो है ऊपर बाउंस करेगा यार। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको जो है देख कर आइए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप देखिए। वॉइस को तो भूल ही नहीं पाएंगे आप। पहला वीडियो देख ले होंगे। पहला वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया था। उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को, डबल इंट्रोगेटिव को। और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो वॉइस को तो नहीं भूल सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कहियो नहीं भुला पाएंगे। विश्वास नहीं है तो वीडियो को थोड़ा आप देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो ही होगा, पहले वाले से शॉर्ट ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं सर। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान हम पढ़ाए थे। टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस पे 5 गो वीडियो अपलोड किए हैं, जाके देखिए। ठीक है, तो टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन जब पैसिव हम बनाएंगे तो उसका क्या पहचान होगा, तो जिस वाक्य के अंत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं लगा रहता है उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, तो 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को जितना हम लोग टेंस पढ़े हैं वो सब तो एक्टिव वॉइस है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब पैसिव वॉइस है। यानी कि एक्टिव को चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे कि देखिए, एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे। तो इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम क्या करते हैं सर, वॉइस बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही। ठीक है, तो इज एम आर प्लस बीइंग, ये जो है बीइंग का जो है हम लोग उपयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने में। ये स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, और मेन वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था तो हम पहले ही बताए हैं, पहले वीडियो में एकदम बताए हैं। वॉइस का पार्ट 1 जाकर आपको देखना ही होगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा कि वॉइस पैसिव वॉइस बनाना है तो कुछ ओकरा में वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कन्फर्म है कि पैसिव वॉइस में लगेगा। ठीक है, चाहे एक्टिव में कौनो वर्ब के फॉर्म रहे, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो बीइंग के बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद में आता है पैसिव बनाते हैं तो, और बाई लगाना जरूरी है कि नहीं। तो अब हम जान गए कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्टिव वॉइस में हम लोग बनाए थे, द टीचर इज टीचिंग ग्रामर। द टीचर इज टीचिंग ग्रामर। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें जो है ग्रामर है, तो ग्रामर को जो है सबसे पहले हम लाएंगे। ग्रामर यहाँ पर लाएं सबसे पहले। इज एम आर में से क्या लगाएंगे, तो इज लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए बीइंग का प्रयोग करेंगे तो BEING, बीइंग लगा दिए। उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीचिंग जो है फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ा हुआ है और इसका थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे तो TAUGHT, टॉट होता है। उसके बाद जो है बीइंग टॉट, और बाई का उपयोग करेंगे। और सब्जेक्ट क्या था सर, द टीचर।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, द टीचर लिख देंगे, टीचर बन गया ही पैसिव। इसका नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे मिलेगा। इसका जो भी नोट्स पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जो भी लोग जुड़े हुए हैं 2023, उस बैच व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नाम है 2023 टॉपर बैच इंग्लिश, ठीक है, 2023 टॉपर बैच इंग्लिश। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं सर, तो इसमें आपको मिलेंगे 2023 एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट जो होगा, जो भी ट्रिक एंड टॉपिक्स सनी सर चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड करें, तो ये जो है आपको ग्रुप के माध्यम से ही मिलेगा। 2023 टॉपर बैच इंग्लिश के माध्यम से ही मिलेगा। और इसका चार्जेस है जो बहुत कम मात्रा में है, यानी पूरे कोर्स का दाम है, पूरे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा के दाम है 51 रुपया, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको बता देते हैं 9608339424 जो है ये नंबर है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए, तो अफर्मेटिव के बाद जो क्या होता है, नेगेटिव बनाना होता है। नेगेटिव बनाने के लिए आप टेंस पढ़े होंगे सर, तो हम बताए होंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करे पड़ता है। जो अफर्मेटिव होता है ओकरा में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सिर्फ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सर, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। हम अभी क्या बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिर्फ नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव बन जाता है। नहीं समझ में आया, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमने नॉट का सिर्फ जोड़ दिया और नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट का बन गया सर, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जब नेगेटिव एक्टिव वॉइस का बन गया तो हम लोग पैसिव का बना सकते हैं, कैसे, तो सब्जेक्ट के जगह जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिए, इज एम आर के इज एम आर उतार दिए, उसके बाद नॉट के नॉट, और बेइंग लगाना रहता है क्योंकि जब हम लोग बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो उसमें बेइंग लगाना है, तो बेइंग लगा दिए सर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का है कि आईडी कार्ड याद होना चाहिए कि पहचान ही है, पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाना अनिवार्य है प्लस सब्जेक्ट, हो गया स्ट्रक्चर तैयार। आइए थोड़ा सा जो है इसको जो हम एग्जाम्पल के तौर पे बनाते हैं। देखिए द टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर, ग्रामर जो है यहाँ पे लाएंगे, तो ग्रामर ऑब्जेक्ट है तो इसको अब हम लोग हीरो बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, इज लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सब तो वह उतार देंगे। ये टीचिंग है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो इसको थर्ड में बदलेंगे TOUGHT, ठीक है, टॉट, और उसके बाद ये मेन वर्ब के बाद का था बाई लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, तो सब्जेक्ट इसमें द टीचर था तो यहाँ पे लिख देंगे सर द टीचर। क्या ये बनकर आपका तैयार हो गया, कितना आसान था। आप बिना मतलब के वॉइस को जो है बिना मतलब के भारी बनाए हुए हैं। चलिए आते हैं और आगे देखते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस जब हमसे आप पढ़े होंगे तो उसमें हमने बताया होगा कि अफर्मेटिव में नॉट जोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नेगेटिव बनता है, और इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेला रहता है। जो ये अफर्मेटिव वाला होता है ओकरा में सब्जेक्ट पहले आता है नो, तो इंट्रोगेटिव में जो है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं। देखिए जैसे कि इसमें सब्जेक्ट पहले है तो ई हेल्पिंग वर्ब बाद में है, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिए और सब्जेक्ट जो है बाद में कर दिए, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का बन गया, ए से एक्टिव और भी से वॉइस। तो पैसिव बनाना है तो इज एम आर एजे रह देंगे। आज सब्जेक्ट के जगह हम लोग का लाते हैं तो ऑब्जेक्ट लाते हैं, और हम लोग बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो बीइंग जो है इसमें ऐड करेंगे, और का तो सर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी जोड़ेंगे। नहीं सर, आप पैसिव बना रहे हैं, वॉइस बना रहे हैं, पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, उसके बाद बाई जोड़ना अनिवार्य है और उसके बाद सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट रखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लीजिए एक, जैसे इज द टीचर टीचिंग ग्रामर, इज द टीचर टीचिंग ग्रामर। तो अब आपको इसी का पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाना है तो यहाँ पे इज एम आर के जगह इज लिखेंगे, लिख दिए सर, इज एम आर के जगह इज आप लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ई जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे उतारेंगे, इज ग्रामर, इज ग्रामर। अब जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, और थर्ड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसमें थर्ड फॉर्म यानी कि TAUGHT, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो बाई जोड़ना अनिवार्य है। सब्जेक्ट क्या था सर, तो सब्जेक्ट इसमें था द टीचर, द टीचर। क्या ये बनकर तैयार हो गया, इस ग्रामर बीइंग टॉक्ड बाई द टीचर। क्या ग्रामर यानी कि क्या व्याकरण पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षक के द्वारा, आप बनाना सीख गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अच्छा एक और बात बताइए, जब आप टेंस पढ़े होंगे तो हम एगो और बात बताए होंगे कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिए तो नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के जगह जो है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रख दिए और हेल्पिंग वर्ब के जगह जो है सब्जेक्ट को रख दिए, इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव से अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना होगा जिसे हम लोग WH फैमिली के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या करना होता है सर, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर तो आप बताइए। तो ये जो आप इंट्रोगेटिव का देख रहे हैं इसी में क्या जोड़ देना रहता है, WH फैमिली जोड़ देना रहता है। समझ में नहीं आया तो देखिए WH फैमिली प्लस क्या लिखा हुआ है, इज एम आर, इज एम आर पहले एक्टिव वॉइस का बनाते हैं, इज एम आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है WH फैमिली यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का तैयार हो गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस। लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना, तो आप पैसिव का जो है नहीं आप तैयार कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का आप तैयार नहीं कर सकते हैं। WH फैमिली के WH फैमिली रह देंगे, काहे कि सब सीधा आदमी है, कोनो एने ओने नहीं जाता है, सब ठीक है। इज एम आर के जगह इज एम आर रह देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के जगह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है मेन BEING बीइंग का उपयोग करेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING के जगह मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट का। सर आप फिर नहीं समझें तो यहाँ पे देखिए WH फैमिली हम लिख दिए, WH फैमिली लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इज एम आर लिख दिए, ठीक है। इज एम आर लिखने के बाद जो है हम सब्जेक्ट के जगह क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये तैयार हो गया, एकदम तैयार हो गया। तो ई जब तैयार हो गया तो इस पे आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना नहीं सकते हैं। आप जब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें आपको दिया हुआ है, आप बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आगे आगे, इसको आप समझ गए होंगे, आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का हम बातें करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहचान। अब पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के का था भाई, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता था। लेकिन इसका पैसिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके अंत में का लगल रहेगा, तो वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस के अंत में का लगल रहेगा, तो देखिए इसके अंत में, इसके अंत में लगा रहेगा जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, ठीक है, लगा रहेगा इसके वाक्य के अंत में। अब देखिए अफर्मेटिव का बनाइए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस पढ़े होंगे उसमें हमने पहचानने के लिए ट्रिक बताया था कि इंडिफिनिट रहे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है आपको बताया गया कंटिन्यूअस रहे तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट पहचानना रहे तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। जहां थर्ड फॉर्म देखिए तो का आप समझिएगा कि परफेक्ट है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ई टेंस में हम लोग परफेक्ट में तो वो करे तो एक्टिव वॉइस कहल जाता है। तो पैसिव बनाना है, पैसिव बनाने के लिए का तो सब्जेक्ट के जगह जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट ला दिए, हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब रह देंगे हैज हैव, और इसमें सिर्फ बीन जोड़ेंगे। परफेक्ट में हम लोग बी डबल ई एन जोड़ते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूअस में हमने क्या जोड़ा था तो बी ई आई एन जी बीइंग जोड़े थे, ठीक है। तो अब ई ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का है सर, तो पैसिव बना रहे हैं, पैसिव का पहचाने हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बस सिंपल सा बात है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब प्लस बाई तो लगाना अनिवार्य है और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट रहेगा। टेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है और वॉइस में लास्ट में सब्जेक्ट रहता है कि नहीं। टेंस के हीरो कौन है तो सब्जेक्ट हैं और वॉइस के हीरो कौन है तो ऑब्जेक्ट हैं। हीरो हीरोइन के बाद चल रहा है तो पढ़े में मज़ा आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हम निकल लेते हैं, बॉयज हैव पॉलिश्ड द शूज। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे तो सब जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले लगाएंगे सर, तो यहाँ पे लिखेंगे द शूज हैव है। अच्छा एक और बात बताइए, हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैव का प्रयोग जो है हम लोग जो है प्लूरल में करते हैं, हैज का प्रयोग जो है हम लोग सिंगुलर में कहते हैं, लेकिन आई के साथ हैवे का प्रयोग होता है बबुआ, ठीक न। तो पैसिव वॉइस में द शूज हैव, अब मेन हैव के बाद क्या लगाना था सर तो बीन लगाएंगे, तो बीन यहाँ पे लिखे हम, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए तो पॉलिश्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म लगाना ही है, तो एजा जो है हम लोग पॉलिश्ड उतार देंगे एकदम पॉलिश्ड। अब सब्जेक्ट क्या था सर बॉयज़ था, तो यहाँ पे बाई लगाएंगे और बाई के बाद बॉयज़ लिख देंगे, का ये बन के तैयार हो गया। द शूज हैव बीन पॉलिश्ड बाई बॉयज़, बन गया अफर्मेटिव। अब जो है नेगेटिव बनाना रहेगा, क्या करेंगे सर नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम लोग सिर्फ नॉट जोड़ देते हैं, नेगेटिव बन जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट, बाकी सब तो उतार दिए हैं, देखिए सब्जेक्ट उतारे हैं, हैज हैव उतारे हैं, एक बाद खाली नॉट जोड़ दिए हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उतार दिए हैं। अब जब एक्टिव बना दिए तो पैसिव बनाने में लाज लग रहा है। देखिए तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट लिख दिए, हैज हैव के उतार दिए और नॉट लिख दिए, इसमें बीन लगाना था अलगे से, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट हो गई। एग्जाम्पल देखिए इसमें जो है बॉयज हैव नॉट पॉलिश्ड, नॉट लड़के, देखिए इसको बनाना है हमको, तो इस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सर द शूज हैव नॉट पॉलिश्ड बाई का तो बॉयज। हो गया सर, इसका हो गया, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें 2 तो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के का रूल है सर, अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे अफर्मेटिव तो इसमें सब्जेक्ट पहले रहता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में रहता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव बनावेला हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं। देखिए तो ये तक ये हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए, हैज हैव को पहले लिख दिए हैं, सब्जेक्ट को बाद में लिख दिए हैं, अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म उतार दिए हैं, ऑब्जेक्ट उतार दिए हैं, इंट्रोगेटिव बन गया है। तो इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो बदलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बना रहे हैं तो बीन एकरा में ऐड करेंगे, परफेक्ट में बीन ऐड करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। काहे थर्ड फॉर्म, अरे यार पैसिव बना रहे हैं थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे, अब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस के हीरो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पहले रहता है कि नहीं, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट तो आपकी हीरोइन बन गया है कि नहीं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं सर।
हैव बॉयज पॉलिशड द शूज, हैव बॉयज पॉलिशड द शूज। तो पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यहाँ बस उतार दिए, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट द शूज है, द शूज यहाँ पे उतार दिए, द शूज उतार दिए दोस्त। तो बीन का प्रयोग इसमें करेंगे, एकदम करेंगे बीन का प्रयोग। अच्छा, इसमें हम लोग बीन लिखे हैं, द शूज हैव के बाद नॉट और नॉट के बाद जो है यहाँ पे बीन लिखना था, बीन लिखें। चलिए यहाँ पे बीन लिखें और उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पॉलिशड जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, पॉलिशड, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे काशी, तो बाई, पॉलिशड के बाद बाई और सब्जेक्ट क्या था तो बॉयज़, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़। हो गया सर, हैव द शूज बीन पॉलिशड बाई बॉयज़। अब बताइए, जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जो WH फैमिली कहते हैं, तो इंट्रोगेटिवा में जो है सिर्फ हम लोग का जोड़ देते हैं सर, WH फैमिली जोड़ देते हैं। जैसे कि ऐजा जो है हम लोग सिर्फ WH फैमिली जैसे ही जोड़ेंगे, WH फैमिली जैसे ही का बन जाएगा, तो बन जाएगा सर ई का इंट्रोगेटिव से का बन जाएगा, WH फैमिली सेंटेंस, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इतना आप सीख गए हैं, तो एगो जो है एगो खुशी के बात हम का बताएं जानते हैं, खुशी के बात ये है कि टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन भाई जब वॉइस हम लोग पढ़ते हैं तो ओकरा में कौनो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो खुशी के बात हुआ कि नहीं, कि एगो हमने के नहीं पढ़े पड़ेगा। अब जो है अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे और पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे, और एक वो और आएगा जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस उसमें हम पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंजॉय किए हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ नहीं करेला है, लाइक सब्सक्राइब तो बिना पूछले करना ही नहीं, पूछे का मतलब कि आपको समझ में आया है तब भी कीजिएगा, लेकिन शेयर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ सीखे हैं, सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, बस शेयर एगो कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी जो है सीखने को मिले। सो गाइस, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।